जाना है। देव जी, आप हैं सेठ जेठाराम जी, कपास के बहुत बड़े व्यापारी हैं। खम्मा गए गनी खंबा जी। बस हम यही चाह रहे थे कि एक बार थारी गंगा को देख लेंगे ना, तो अगर पसंद आ गई तो हाथों हाथ रिश्ता पक्का कर देंगे और शुभ मुहूर्त निकाल के ब्याह भी करवा देंगे। क्यों सेठ जी, ठीक है ना? नहीं। अरे मंगला, अपनी भतीजी ने लिया, कंवर सा आ गए। खम्मा घनी का वर्षा। गनी खंबा जी। बस यो एक ही धन है हमारे पास तो, हमारी छोरी गंगा। अब आपने पसंद आ जावे तो फिर बात आगे करा। गंगा, हाँ, कितना पवित्र नाम है ना पंडित जी? पंडित जी, छोड़ी तो अब मुझे पसंद है, यही बनेगी मेरी सपनों की रानी। लेकिन पंडित जी, दान दहेज में फूटी कौड़ी भी ना दे सकूंगी, ये अच्छी तरह से जान लो। दान दहेज की बात कौन कर रहा है? मुझे तो आपकी बेटी 2 जोड़े कपड़े में विदा कर दो। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत संपत्ति है, नहीं है तो सिर्फ गंगा। पंडित जी, मुझे गंगा पसंद है, मैं तो गंगा से ही शादी करना चाहता हूँ। आज अभी मेरी शादी करा दो। अरे अभी नहीं, सबर रखो सेठ जी, जल्दी कोनी। हाँ, अरे कल का मुहूर्त तो वैसे भी निकलने वाला है नहीं। हाँ, एक रात की तो बात है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यो सब क्यों हो रहे हो मां साहब? हाँ, क्यों हो रहे हो ये सब? और गंगा, हमारी बहन गंगा अभी नाबालिग है, नाबालिग, और हम सब लोग मिलके उसका ब्याह करने लग रहे हो, और वो भी इस घूसर से। अरे महेश, ये कोई मामूली मानस ना है, अरे बहुत बड़ा घराना है इनका। कंवर साहब हमारी छोरी गंगा को बहुत खुश रखे और चढ़ावे में 25 तोला के जेवर चढ़ा रहे हैं। हाँ, 25 तोले के सोने के जेवर ही नहीं, 5 किलो की चांदी और 5 लाख नकदी भी। मेरी सारी संपत्ति तो गंगा की है। अरे यही है मेरे सारी संपत्ति की मालकिन। पर मां साहब, गंगा की अभी उम्र को नहीं हो ब्याह की, और जे ये बात बाहर किसी ने भी बेरा लग गया ना कि हम सब लोग एक नाबालिग का ब्याह करने लग रहे हैं, तो सबने जेल में चक्की बीसनी पड़ेगी। अरे तो ढिलोरा पीट के थोड़ी ब्याह करने हैं, अरे हम तो कहीं भी चुपके से ब्याह कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना सेठ जी? हाँ, सेठ जी के साथ ब्याह करके सुखी हो जाएगी तारी बहन महेश। मने तो बड़े मानस लागे सर। मैं तो बस इतना चाहूं कि हमारी बहन ने किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होवे, और जे हमारी बहन ने कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैंने 2 मिनट नहीं लगेंगी थाने मां रिपोर्ट लिखवाने में। तकलीफ? कैसी बातें करते हो साले साहब, फूलों पर चलेगी थारी बहन, पलकों में बिठा के रखूंगा इन्हें मैं। महेश, थारी बहन का जीवन संवर जाएगा बेटा, और इतने भले मानस से शादी करके सुखी रहेगी, मारे को भी ऐसा ही लागे। ठीक है मासा, हम सब लोग बड़े हो, थारी राजी में ही हमारी भी राजी है। तो मैं ब्याह पक्का समझू ना? पक्का जी पक्का। अब इनके हाथ में गंगा का हाथ सौंप कर हम भी गंगा नहा लेंगे। तो फिर इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। अरे बिल्कुल। क्यों री, घूंघट में तो आंखें ना बड़ी तरेर तरेर के देख रही थी। तू भी तो अपनी बहन को देख के लार टपका रहा था। हाँ, क्या करूं, तो ऐसी आफत की पुड़िया लग रही थी ना, मेरा बस चलता तो वहीं लपेट लेता तुझे। और जो तेरी खोटी नीयत को कोई देख लेता तो बोलना खुल जाती कि हम भाई बहन नहीं कुछ और है। भाई बहन की नीयत पे जो शक करे उसकी नीयत भी खोटी समझो। ये करन लग रहा हो तुम?
तमने थोड़ी शर्म है कि नहीं? अरे वो जेठाराम ने जरा सी भी भड़क पड़ गई ना तो शादी तोड़ देगा। बड़ी मुश्किल से एक कवारी और नाबालिग छोरी की खातिर इतना चढ़ावा देने लग रहा है वो। कैसे खबर लगेगी उसने कौन बताने थोड़ी ना जावेगा। देख छोरी, मारे मुंह मत लाग। घनी रात हो गई है, चल मारे साथ। और रमेश, तू भी सो जा। कल सुबह उठ के सारा शादी का काम निपटाना है, मारे को तभी चैन आवेगा। बड़ी मुश्किल से इतनी धनी आसामी मिली है। हाय हाय, चांद सा रोशन चेहरा। अब इस पूरे मकान की मालकिन तुम। ये लो, ये चाबियों का गुच्छा। इसमें घर की भी चाबी है और तिजोरी की भी। अब ये सब तुम्हारा। इसका वजन मुझसे सहा नहीं जाता। किसी की नजर ना लगे। कौन नजर लगावेगा जी मारे? नजर तो अब सारी तुम्हारी लागनी है मारे। पूरी दुनिया की नजरों से तुझे बचा के रखेगा ये जेठा। अब इन गहने को तो उतार दो। ये सब चुभता नहीं तुझे? हटा दो। ये सिंगार अब तुम ही उतारना अपने हाथा से, पर उससे पहले हमारे हाथा से दूध तो पी लो, काजू बादाम पिस्ता वाला। उठिए जी, ये लो दूध पी लो हमारे हाथा से। जी सब्र करो, इतनी जल्दी हो रही है आपने। सब्र ही तो नहीं हो रहा है जी। तुम्हारे जैसी कमसीन कन्या मेरी पत्नी बनेगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो तुम्हारी सुंदरता का नशा मेरे सर पे छाने लगा है। और जी इस उम्र में इतना नशा अच्छा क्यों नहीं है? क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बहुत सुंदर हो। क्या हुआ जी?
बड़ी देर कर दी छोरी ने, आई क्यों ना अभी तक? बुआ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर ट्रेनिंग तो तन्ने दी है ना। कच्ची को नहीं है छोरी, अपने काम में पूरी मास्टर है मास्टर। ठीक से समझा दिया था ना तने? समझा दिया था मैंने बुआ, तो टेंशन मत कर। तो मैंने एक बात बता, गजोधर, माखन, लाखन, ज्ञानेश्वर, कोई बच पाया उसके वार से? सारे अधेड़ों को अपने कमसन जवानी के वार से ना चारों खाने चित कर दिए छोरी ने। अरे छोरी आजा आजा आजा। हाँ छोरी वाह, महेश थारी बात तो एकदम सच हो गई। इसने भी चारों खाने चित करके आ गई छोरी। ला थारी बलाएं ताड़ लो, और इस बार सबसे ज्यादा हिस्सों थारो, क्योंकि सारो कमाल तो थारो ही है, हैं? सर, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक वो नाबालिग थी, पर कुंवारी नहीं थी, और इसमें उसके साथ रेप का कोई सबूत भी नहीं है। उदय, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी वजह से कोई उसे पहचानने के लिए आगे नहीं आया कि वो लड़की नाबालिग है? क्योंकि न सिर्फ नाबालिग से शादी करना कानूनन अपराध है, बल्कि उस शादी के लिए सहमत होना और उसमें शामिल होना उससे भी बड़ा अपराध है। सर, हो सकता है वजह यही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी शादी में कोई शामिल हुआ ही ना हो सकता है। फिर भी अगर उस शादी में बाराती न भी हो तो पंडित तो जरूर रहा होगा। यस सर। तो पता करो आसपास के पंडितों से कि किसने इसकी शादी करवाई। क्विक क्विक। यस सर। जयराम जी के इंस्पेक्टर साहब। जयराम जी। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सुना है पंडित जी, इस बार सबसे ज्यादा शादियां आप ही ने करवाई हैं। सब भगवान की कृपा है। जी हाँ। इसकी शादी भी आप ही ने करवाई? इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ऐसी कोई शादी का लेखा जोखा है जिसमें कोई शोर शराबा ना हुआ हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर शादियों में धूम धड़ाका तो होता ही रहता है, लेकिन जिन शादियों में हल्ला गुल्ला नहीं होता वो मंदिर के पीछे चुपचाप से शादी करके निकल जाते हैं। ज्यादातर ये प्रेमी जोड़े होते हैं या फिर वो बेचारे जो दूसरी तीसरी ब्याह करना चाहते हैं। और ऐसी शादियों का कुछ लेखा जोखा होता है मंदिर में? इस माह में 2-4 शादियां हुई हैं। उनमें से एक जेठाराम सेठ हैं, उन्होंने कुंवारी कन्या से ब्याह किया था और उन्होंने आग्रह किया था इसकी भनक किसी को ना पड़े। कहाँ मिलेगा ये आपका जेठाराम? यहाँ से आधा कोस दूर जेठाराम की कोठी है। जेठाराम तुम ही हो, कपास के व्यापारी? जी साहब। कौन कौन है घर में? मैं अकेले रहता हूँ साहब। बचपन में ही माँ और बाबूजी दोनों ही गुजर गए, और बुढ़ापे में बीवी गुजर गई है ना? साहब, इस बात का मुझे बेहद दुख है। बहुत दुख है। शर्म नहीं आती? एक नाबालिग लड़की से गुपचुप शादी करते हो और उसकी हत्या हो जाती है, उसका दुख नहीं है तुम्हें? बहुत दुख है साहब। और फिर उसकी लाश की शनाख्त के लिए मैंने पोस्टर लगवाए और उसकी पहचान के लिए तुम थाने भी नहीं आए। कोई तो वजह होगी। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हें तुम्हारी बीवी के मर्डर के इल्जाम में अंदर कर देंगे, समझे? भारी भूल हो गई साहब। साहब, मैं तो बस शादी करना चाहता था, और इस बात के लिए पड़ोस के गांव के लखन पंडित से मैंने बात की, बस और कुछ नहीं साहब। गंगा से ब्याह रचाने के लालच में मैं लूट गया साहब, बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लूट कर वो भाग गई। गंगा
गंगा, गंगा! बर्बाद हो गया। गंगा! मेरा सब कुछ लूट कर वो भाग गई। तुम्हारी भी शादी उसी ने कराई थी गंगा से? जी साहब। क्या नाम है उस पंडित का? लखन पंडित साहब। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।